उनकी भावना अब बुआ बराबर है। जैसे मेरे साथ में बुआ नाराज हो गई कि भूपा का आगे कहीं बैठा के लेंगे। बीजेपी के नेता हमेशा गलत चीज का पुतला फूकते हैं। पुतला फूकना चाहिए चंदा चोरों का, और उनको मैं तो ये कहता हूँ फांसी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो पिच थी, जो धर्म का मुद्दा था, उसी पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को डिफीट कर दिया है, आउट कर दिया, इसलिए वो बौखलाए घूम रही है यार। ये जो पुतला फूक रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, ये सब पाकिस्तानी, ये सब पाकिस्तानी जो पुतला उतला आज फूक रहे हैं, लखनऊ में भी फूकते हैं। हाँ ये सब पाकिस्तानी। भावनाएं आहत जो हुई है वो जो सिर्फ भाजपा के, जो भाजपा के सनातनी है, वो भाजपा के सनातन को मांगने वाले लोग, उनकी हुई है, आम सनातनी की नहीं। प्रधानमंत्री जी शुरुआत आपने की है तो झेलना भी आपको पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी माता जी को लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी ने जिस तरीके से संसद परिसर में भगवा और सनातन का अपमान किया, उससे पूरा सनातन समाज रुष्ट हो गया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हम इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, पहले नेताओं से बातचीत करते हैं, फिर कार्यकर्ताओं से भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और सनातन का अपमान करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? इसीलिए आप सत्ता के बाहर इतने दिन से। देखिए हम 27 की तैयारी भी कर रहे हैं, हम सनातन का सम्मान भी कर रहे हैं। ये सनातन का सम्मान है जो पप्पू यादव जी जो है भगवा चोला पहन के जो है राम को जो है वहां लेके उसको अवधेश प्रसाद के जूते पे रख दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद के जूते पे कहाँ रख दिए? अरे तमाम लोग आरोप लगा रहे, फोटो वायरल हो रही है। बात यह है कि देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो इलाज भी बढ़ गया। अब मोतियाबिंद जी के है तो अब क्या कर ले हो तुम उनके? हमारी सरकार मतलब जो सनातनी, सुनिए अब देखिए नेताजी, फिर आप गलत बात करें। जो सनातनी अपने सनातन के अपमान पे आवाज उठाए उसको मोतियाबिंद हो गया है। सुन तो लो भैया, हमारी सरकार में 1 रुपए के पर्चे में ऑपरेशन इलाज सब हो जाता था। ठीक है, बात बताइए कौन है जो कह रहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई है? वो का हमारे सामने लेके आओ। राजू दास जी की हो गई। कौन है? राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं। हम इनकी चाटू कारतन के जनते नहीं। और बताओ। साक्षी महाराज जी की हुई। ये कौन है? उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान है। कौन? अरे भाजपा के सांसद है, संत महंत है। हम इन्होंने नहीं जाए। और बताओ। मनोज पांडे जी की हुई। ये को है? अभय सिंह की हुई। ये को है? अब आप नहीं जानेंगे, अब अपने पे आती तो ऐसे ही आप लोग बचते हैं। अरे भाई साहब, जो गर्मी जाड़ा बर्दाश्त में जाके गरीबों की आवाज उठाता है पत्रकार, हम उसको जानते हैं। देश के बॉर्डर पे खड़ा हुआ हमारा जो जवान आर्मी का, हम उसको जानते हैं। देश हित में काम करने वाले माननीय श्री अखिलेश यादव को जानते हैं। ये जो छोटे भैया सड़क छाप लोगों के नाम लियो, आज तक हम जनते नहीं इनको आए। ये सब सड़क छाप है। कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद। अरे हम जनता ही नहीं है, हम जनता ही नहीं को आए ये लोग। और मैं बता दूं, जो देश, इसीलिए आप लोग सत्ता से बाहर है। सत्ता, अरे यार हम क्या कहे थे? क्या अपमान, मतलब चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। चोरी कौन किया है राम मंदिर में? अपमान की बात हो रही है। कहाँ अपमान हो गया ये बताओ? वो हनुमान जी को उड़ा रहे, तब अपमान नहीं हुआ? हनुमान जी उड़ते नहीं है। अच्छा ये बताओ, उड़ते हैं, पतंग बनाओगे तुम उनका? हमको ठेस पहुंचा, तुमका ना पहुंची। सांकेतिक रूप में उड़ा रहे हैं। अरे सुनो, राम जी का अंगुरी पकड़ के लेके कौन गवा? अरे तो वो बच्चे थे, उनको ले जाना पड़ता। सब भैया दोस्त ऐसा हमारे भगवान उन्होंने कहने बदनाम करे हो, आए नचाए हो हनुमान जी का, तब भावना आया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता था, हनुमान जी बन के नाचने लगा तो क्या करे? लाओ सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ है? वो भाजपा नहीं तो सर्टिफिकेट तो बात पे बहुत मानते भाजपा वाले, दे सर्टिफिकेट। समाजवादी पार्टी कभी किसी का अपमान नहीं करती है, वो हक और अधिकार के लिए लड़ती है, समझ गए? सम्मान के लिए लड़ती है। और वो कहा के लिए लड़ रहे हैं? राम राम जपना, पराया माल अपना कर रहे हैं। इसे झोले में यादव जी भी कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि ऐसा इन्होंने किया, ये कपड़ा पहन के वो बता रहे थे कि इस कपड़े को भी अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब जब कोई समझने में नहीं आया, यही तो कर मोतियाबिंद वाला शब्द पहले प्रयोग कर दिया था ना, क्योंकि इनकी भावना और हमारे बुआ बराबर। ठीक है, चलो तो पहले सुन लिया करो, नाटक न करो, नहीं सवाल न करा करो हमसे। अच्छा ठीक है, बताओ। उनकी भावना अब बुआ बराबर है। जैसे मेरे साथ में बुआ नाराज हो गई कि भूपा का आगे कहीं बैठा के ले गयो। सोचो ये हाल होता है। बलात्कार होता, भावनाएं आहत नहीं होती। देश पे हमला होता, भावनाएं आहत नहीं होती। महंगाई बढ़ती है, भावना नहीं होती है। एक वो गाना है, कोई एक्टर का नाम है हाँ, जरा तो कहा भैया, हम तो जनता नहीं को आए। उनके उनका
नाम ली जाए तो भावनाएं आज नहीं होती, ठीक है। अभी विदेशियों ने कुछ चप्पल कुछ पे भगवान का फोटो बना दिया, तभी लोगों की भावनाएं आज नहीं, उसकी आवाज भी हमने उठाया था। विदेश में हमारे भगवानों को इस पे कच्छे पे चप्पल पे छाप रहे थे वहां के लोग, हमने विरोध किया और कंपनी ने माफी मांगी थी, लिखित माफी मांगी, विदेश की कंपनी ने माफी मांगी। इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। इनकी भावनाएं कब आहत होती? जब कोई इनसे सवाल कर लेता, जब इनसे कोई महंगाई पूछ लेता, जब कोई इनसे विद्यालय में पूछ लेता, तब इनकी भावनाएं, और सुनो, भावनाएं जिनकी आहत होना चाहिए उनकी नहीं होती। उनके जो पोषित हैं, जो उनके द्वारा पैदा किए गए हैं 2014 के बाद, अरे वही गमला वाले, नर्सरी वाले, उनकी भावनाएं बात बात पे आहत होती। बहन बेटी की लाश पड़ी होती तब भी चुप रहते। यार कौन सी जिंदगी में जी रहे हो तुम? महंगाई फिर ये है कौन जो ये भावना पाकिस्तानी होते, पाकिस्तानी है यार। ये जो पुतला फूंक रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, ये सब पाकिस्तानी, ये सब पाकिस्तानी जो पुतला उतला आज फूक रहे हैं, लखनऊ में भी फूके। हाँ ये सब पाकिस्तानी है। इनके तुम डीएनए चेक करा लो जाके, ये यहाँ के निकलेंगे नहीं, सब पाकिस्तानी विदेशी है। जो हिंदुस्तानी होगा वो तिरंगे के लिए मरेगा, और ये सब धंधा करने वाले, चोरी करने वाले हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। आते हैं आपके पास। नेताजी आप क्या कहेंगे? आप लोग देखिए प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां दिलवा रहे हैं, आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप राम का अपमान कर रहे हैं, राम मंदिर का जो है आप कह लीजिए उनके उसकी प्रतिष्ठा पर और उसकी साख पर जो है चोट कर रहे हैं, इससे ही सत्ता पाएंगे। देखिए अभी आपने क्या किया, प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां, ये शुरुआत किसने की? किसने की शुरुआत? यही सब विपक्ष वालों ने, विपक्ष वालों ने शुरुआत की। ये जर्सी गाय किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बार वाला किसने कहा था? और जो हमारी बहन बेटियां जो राजनीतिक पार्टियों में काम करती हैं, मुजरा, क्या कह रहे थे कि ये सब लोग विपक्ष की पार्टियों में जो लड़कियां और औरतें हैं ये सब मुजरा कर रहे हैं, ये किसने की थी? देखिए उनकी माता जी जो अब स्वर्गीय हो चुकी है, उन पे लोगों ने टिप्पणी की, गलत बात की, उसे मुझे अफसोस है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? आप मेरा एक दिन फोन रख लीजिए अपने पास में, मैं कह रहा हूं आप स्वयं परेशान हो जाएंगे। आप लोगों के द्वारा जो वीडियो आप लोग करते हैं वो वीडियो में डाल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी भद्दी भद्दी मुझे माँ की बहन की गालियां देते हैं, वो कौन देते हैं? वो इन्हीं के पोषित लोग हैं। प्रधानमंत्री जी शुरुआत आपने की है तो झेलना भी आपको पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी माता जी को लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन शुरुआत आप ही ने की है। आपकी माता माता है क्या? दूसरों की माता माता नहीं है? मान लिया, चलिए, लेकिन वो तो राजनीतिक हो गया, चलो राजनीति हटा देते हैं। आप लोग सनातन को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे, सबका अपमान करे। देखिए पप्पू यादव जी ने संसद में क्या कह दिया, अब जो तमाम सनातनी अब सड़क पर उतर आए, आपको 27 में सरकार नहीं बना देनी। पप्पू यादव जी ने क्या कर दिया? उन्होंने जो सच्चाई है वो एक नाटक मंचन करके उन्होंने दिखा दी है, उस पर आप FIR करा रहे हो। आप स्वयं बताओ, अभी जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो वहां पे इन लोगों ने बार बालाओं को बुला करके माता सीता का रोल दिया था। माता सीता का रोल एक बार वाला को दिया। तो आप स्वयं सोचिए, जब इन्होंने नहीं बख्शा, उसके बाद क्या ये जो टीवी चैनलों पे आता जय हनुमान रामायण है, जिन्होंने राम जी को घर घर तक पहुंचाया, मोती एक क्या नाम था, रामानंद सागर जी, उन्होंने भी तो रामायण बनाई थी, उन्होंने भी तो नाटक का मंचन ही किया था। क्या उस पर भी आप FIR कराएंगे? मोती रामानंद सागर जी तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राम जी को घर घर तक पहुंचाया था, उन्होंने भी नाटक मंचन किया। पप्पू यादव जी ने भी वहाँ नाटक का मंचन किया। भावनाएं ऐसी नहीं थी, आप लोगों की भावनाएं ऐसी हैं। आपको बता दूं, हम लोगों की किसी आम नागरिक की बता दीजिए भावनाएं आहत। भावनाएं आहत जो हुई है वो जो सिर्फ भाजपा के, जो भाजपा के सनातनी है, वो भाजपा के सनातन को मांगने वाले लोग, उनकी हुई है, आम सनातनी की नहीं हुई है। आप किसी एक व्यक्ति को, आम नागरिक को बुला कर देख लीजिए, पूछ लिए कि आपकी भावनाएं आहत हुई है, वो नहीं कहेगा। लेकिन भाजपा के लोगों को बुला लीजिए, उनकी आहत होगी। क्यों? यहाँ पे चल रहा है कि कौन भाजपा का सनातनी है, कौन विपक्ष का सनातनी है, इसका चल रहा खेल, और कुछ नहीं चल रहा है। सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो धर्म का मुद्दा था वो अब विपक्ष के पास आ गया है। जो इनका चुनावी मुद्दा हुआ करता था वो विपक्ष के पास आ गया है, इसलिए इनकी भावना है कि विपक्ष ने भाजपा के पिच पे जाके ही उसको छक्का चौका लगा दिया। बिल्कुल, आप एकदम सही जगह आए। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की जो पिच थी, जो धर्म का मुद्दा था, उसी पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को डिफीट कर दिया है, आउट कर दिया।
इसलिए वो बौखलाए घूम रहे हैं। अब कोई मुद्दा है नहीं उनके। डर गए हैं भाजपा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। आप खुद सोचिए, अभी माननीय शंकराचार्य जी का बयान आया है कि अब ये लोग कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप बताइए, 9 साल उनकी सरकार हो गई प्रदेश में और 12 से 13 साल हो रहे हैं केंद्र में, तब इन्होंने मथुरा की बात नहीं की। अब जब चुनाव आ गया, 6 महीने चुनाव करेंगे, अब मथुरा इनको याद आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आप बताओ, आपको जिस तरह राम मंदिर को लूटा है उसी तरह ये अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमने राम मंदिर में तो छोटी सी चोरी की है, लेकिन हम मथुरा और काशी में इससे भी बड़ी डकैती करेंगे। इसलिए वो बौखला गए और कुछ नहीं है। ठीक है, आते हैं आपके पास। आप भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आम आदमी है? जी, नेता है समाजवादी पार्टी के। अच्छा, ये बताइए, ये आप लोग जो भावनाएं आहत कर रहे हैं तमाम सनातनियों की, इसके भुक्तभोगी आप होंगे। 2027 का चुनाव है, आगामी चुनाव चाहे जब हो, उसमें कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे? आपने तो सनातनियों को भी नहीं छोड़ा, उनका अपमान कर दिया, भगवा का अपमान कर दिया, राम का अपमान कर दिया। कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, हमने सच्चे सनातनियों का सम्मान किया है। देख सकते हैं, जैसे भगवान राम की चोरी की थी, हमने उजागर कर दिया। अब इनकी बदनामी हो रही है कि इन्होंने राम मंदिर को ही बना के लूट लिया। ये पाकिस्तान उन्होंने बनाया, लूटा तो संगठन वालों ने, उससे भाजपा का क्या लेना देना? संगठन का है, भाजपा का। SIT जांच हो रही है, कब उसकी रिपोर्ट आएगी? चंपता किसका आदमी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का आदमी है। चंपता करोड़ों का चंदा दे रहा है बीजेपी में। ये कहां से आया चंपता है पैसा? अरे वो काम करते होंगे, उनकी कमाई होगी, जो वो तो जो अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान राम के लिए। अब जो उनके पास रहा होगा सब कुछ अपना दे दिया दान। देखिए, चंपत राय एक ही जगह काम करते हैं, दान पात्र में। रात में जैसे ही अंधेरा होता है, तैसे दान पात्र से पीछे झट से पैसा गायब कर देते हैं और वो बीजेपी के सुबह गाड़ी में भेज देते हैं। अब देखिए, तमाम सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है, पुतला फूंक रहे हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी और पप्पू यादव जी का। अब बताइए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग मजबूत होंगे, कमजोर होंगे? देखिए, बीजेपी के नेता हमेशा गलत चीज का पुतला फूंकते हैं। पुतला फूकना चाहिए चंदा चोरों का, और उनको मैं तो ये कहता हूँ फांसी होनी चाहिए। हमारी आस्था के साथ किया ना, दूध का दूध। अरे दूध का दूध नहीं किया, जो बड़ी मुर्गी थी उनको छोड़ दिया, छोटे छोटे फंसा के केस दबा रहे थे बिल्कुल। पर जितने लोग हैं विपक्ष में ये चीज समझ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा घपला है, कोई छोटा मोटा घपला नहीं है। दिल्ली तक कॉन्टेक्ट है इसका। ये तो 2% वाले हैं, 98% तो दिल्ली वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? पूरा आम जनमानस में बिल्कुल गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। तुम देखना 27 में इनका कैसा खदेड़ा करेगा अमन। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनका कहना है कि जो ये भावना आहत गैंग है, इनकी बात पे इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हाँ, एक और खास बात यह है कि इनकी भावनाएं तब आहत होती हैं जब विपक्ष का कोई नेता ऐसा कदम उठाता है या कुछ ऐसा दिखाई देता है, नहीं तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। चाहे हनुमान जी को आप अपने गाड़ियों के सामने नचा दें, भगवान राम को उंगली पकड़ा के ले जाएं, या कुछ भी कर दें, पतंग बना के भी उड़ा देंगे, तब भी इनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। आहत तब होंगी जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता ऐसी कोई कृत्य करता है, तब इनकी भावनाएं आहत हो जाती। तब उनको याद आता है कि हम सनातनी हैं, और भी कट्टर, नहीं तो भूले रहते हैं, सोए रहते हैं। आप तमाम मीम्स देखते होंगे ना, जो आप वायरल होता। अभी जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM, उनका भी एक बहुत वायरल हुआ था मीम, जब चल रहा था कि वो किसी पर नहीं जगे, लेकिन जब हिंदू मुसलमान हुआ तो जग गए। तो ये स्थिति है। हालांकि अब इसका परिणाम क्या होगा और क्या सनातनियों की भावनाएं सच में आहत हुई है या नहीं हुई है, ये तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।